बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, सब कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, प्रॉफिट बनाते हो। हाज़िर हूँ आपके सामने वीकली एनालिसिस के साथ। इसमें हम सबसे पहले फंडामेंटली न्यूज़ देखेंगे कि क्या हमने प्रीवियस जो है नेक्स्ट वीक जो है हम न्यूज़ फेस कर सकते हैं, उस फंडामेंटली क्या मार्केट के अंदर मूव आ सकती है। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जाएंगे, जिसमें हम सब बेसिक लेवल्स को हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम सपोर्ट्स लेवल्स ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे, जो नेक्स्ट वीक हमारे काम कर सकते हैं। तो फंडामेंटली जाने से पहले हम देखते हैं कि पिछले वीक जो आप दोस्तों के सामने एक सेटअप शेयर किया था, जो मिराद वाले दिन अप्रोक्सीमेटली मैंने आपसे लिमिट लगवा दी थी कि 29.55 से आप मोस्टली मार्केट को सेल देख सकते हैं। इस पर आप लिमिट लगा लें। फर्स्ट टिप आपका 29.18 ऑलमोस्ट 400 पिप्स के करीब आपको फर्स्ट टिप दिया गया था। तो बेसिकली इतना बड़ा टिप देने का मकसद यही था कि मार्केट एक अच्छी खासी मूव आपको सेल साइड दे सकती है, तभी हम जो है ना फर्स्ट टिप इस ट्रेंड लाइन का मैंने दिया था आपको, जो कि ऑलमोस्ट मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन हिट कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसने मूव दिया, मतलब 55 से सेल लिमिट लगवाई थी और 56 तक भी मार्केट नहीं गई। तो होप सो आप लोगों ने ये सिग्नल इंजॉय किया होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। आपको ये एक ट्रेड ही आपको पूरे वीक के अंदर एक अच्छा मूव दे चुकी होगी। तो कभी कभी मार्केट ना इतनी अच्छी मूव देती है, लेकिन हमें बेसिकली ट्रेडिंग का मकसद यही होता है कि आप वेट करें और उसके अगेंस्ट जो है ना वो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। ट्रेडिंग बेसिकली वेट का ही नाम है। ये नहीं है कि 24 घंटे डेली की डेली आपको ट्रेड मिलनी चाहिए। और देखिए, मैं ओवर ट्रेडिंग भी अपने ग्रुप के अंदर नहीं करवाता हूँ। सब मेजॉरिटी तो ये सिग्नल देता हूँ छोटे से एक्सेल के साथ, ऐसे हिट हो जाए फिर थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ, मार्केट को स्टेबल होने देता हूँ, किसी साइड में मार्केट जाए स्टेबल हो उसके बाद दोबारा एनालिसिस करके दोबारा ट्रेड ली जाती है। तो दूसरे ग्रुप्स की तरह हम लोग ट्रेड पे ट्रेड नहीं करवाते, क्योंकि उसमें ये होता है कि पैसा तो हमारा नहीं जा रहा होता, लेकिन आवाम का तो पैसा है ना। तो इस बेस पे हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। तो एक ये सिग्नल जो चला है ऑलमोस्ट 400 पिप्स का, इसने टिक हिट किया और मार्केट अभी भी सेल जोन भी है, सेल साइड पे ही है। लेकिन हम इस वक्त देखेंगे आगे जाके टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कि मार्केट नेक्स्ट कहाँ कहाँ मूव कर सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग वेट किया करें। सेटअप का सिग्नल बन रहा होता है तो हम आपको शेयर करते, नहीं बन रहा होता हम भी चार्ट को देख रहे होते हैं। तो जो अच्छा सिग्नल मिल रहा होता है हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है पूरा वीक आपको ट्रेड ना मिले, कोई एक दिन ऐसा आ जाता है जिसमें पूरे वीक की कसर निकल जाती है। तो वेट किया करें, आप बस वेट किया करें, पैशन के साथ काम करेंगे तो ही आपका इसमें रहेगा। अदरवाइज आप लॉस करेंगे दूसरे ट्रेडर्स की तरह। 95 ट्रेडर्स जो हमेशा लॉस करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो यही रीज़न है कि हर टाइम उनको ट्रेड चाहिए होती है। तो वेट किया करें, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा सेटअप मिल जाया करेगा। जितना वेट करेंगे उतना अच्छा सेटअप आपको मिलेगा। चलते हैं फंडामेंटल न्यूज़ की तरफ जो पूरे वीक के अंदर आनी है। मंडे वाले दिन उसका जापानीज़ बैंक हॉलीडे है, तो बाकी कोई अच्छी खासी न्यूज़ नहीं होगी, छोटी मोटी न्यूज़ हैं। बाकी मार्केट के अंदर आपको सप्लाई एंड डिमांड के साथ ही काम करेगा, तो इतनी अच्छी मूव नहीं आएगी। रेंज बाउंड मार्केट चलेगी मंडे वाले दिन। इससे नेक्स्ट चलते हैं ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, शाम 8 बजे पाकिस्तानी टाइम की बात कर रहा हूँ, शाम 8 बजे। बाकी आप अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। तो आपको जो है ना वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपकी न्यूज़ टाइम आ जाएंगे। तो शाम 8 बजे यूएस न्यूज़ हैं, कस्टमर कॉन्फिडेंस नंबर्स हैं, और ये हाई इम्पैक्ट है थोड़ी सी। इसके बाद HPI मंथली नंबर्स हैं, इसकी लो इम्पैक्ट न्यूज़ होंगी, काफ़ी लो इम्पैक्ट, मतलब इतनी मूव नहीं आएगी। लेकिन ये कंज्यूमर नंबर्स हैं, कॉन्फिडेंस नंबर हैं, इसकी एक अच्छी खासी मूव आएगी। उसके बाद आएगा रिचमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये भी लो इम्पैक्ट है, मीडियम इम्पैक्ट है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें मूव आ सकती है। बाकी FOMC मेंबर बार स्पीच है, तो वो रात 9:45 और 11 बजे है। इसकी इतनी ख़ास मूव नहीं आएगी। मतलब इन शॉर्ट ट्यूजडे वाले दिन
एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आपके पास अवेलेबल है शाम 8 बजे। चलते हैं नेक्स्ट डे वेडनेसडे ऊपर सुबह 5:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है। गोल्ड के अंदर भी थोड़ा बहुत इसके अंदर इम्पैक्ट आ जाएगा। सीपी नंबर है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, तो उस टाइम भी थोड़ा सा मूव आ सकता है। उसके बाद शाम 8 बजे न्यू होम सेल्स हैं, मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। 8:30 बजे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, इसमें 50 to 100 तक की मूव आ सकती है गोल्ड के अंदर, सॉरी ऑयल के अंदर। इसके बाद चलते हैं ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन आपके पास 6:30 बजे करंट अकाउंट है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ रहेगी। प्रीलिम जीडीपी नंबर्स हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जैसा कि ये हमेशा डॉलर की फेवर में होती है, गोल्ड इसमें सेल आता है, तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। ट्यूसडे वाले दिन मीडियम इम्पैक्ट काफ़ी न्यूज़ आपके पास पड़ी हुई हैं। कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स पड़े हुए हैं मंथली, और उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स, प्रीलिम जीडीपी प्राइस इंडेक्स, एफएमसी मेंबर स्पीच पड़ी हुई है। ये सारे लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। पेंडिंग होम सेल्स है, एफएमसी मेंबर बार स्पीच है। उसके बाद नेचुरल गैस के अंदर भी आपको 50 to 100 पीप आपको इस न्यूज़ में मिल जाते हैं नॉर्मली। तो 4-5 न्यूज़ पड़ी हुई हैं 7:30 बजे, 7:15 बजे और 8 बजे, 8:30 बजे न्यूज़ पड़ी हुई हैं मीडियम इम्पैक्ट की। लेकिन प्रीलिम जीडीपी के नंबर्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट है। एक पॉजिटिव आ जाएगी, एक नेगेटिव आ जाएगी। एज यूजुअल माइनर साइज में इफेक्ट आएगा, लेकिन मार्केट मूव करेगी एक टाइम पे। नेक्स्ट चलते हैं मैनिपुलेशन डे, लाइक फ्राइडे वाले दिन भी कैनेडियन डॉलर की जीडीपी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रहेगी। और उसके बाद कोर प्राइस इंडेक्स नंबर रहेंगे 6:30 बजे न्यूज़ हैं। ये दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आपके पास रहेंगी। इसके बाद लो इम्पैक्ट न्यूज़ पड़ी हुई हैं, कोई इतनी ख़ास नहीं आएगी। इसके बाद मीडियम इम्पैक्ट शिकागो पीएमई नंबर्स हैं, इसमें भी 7:45 बजे मूव आ सकती है। बाकी क्लोजिंग डे होता है, इसमें लो इम्पैक्ट के साथ, मतलब लो रिस्क के साथ आप ट्रेड किया करें, इतना हाई रिस्क ना किया करें। ये ना हो कि पूरे वीक की आप अर्निंग फ्राइडे वाले दिन दे के जाएँ। तो बेसिकली जिस दिन आपकी अच्छी अर्निंग हो जाया करे, थोड़ा सा स्टॉप ले लिया करें। ये ना हो कि मार्केट फिर आपको उसी दिन आपका सारा प्रॉफिट वापस लेके और आपका कैपिटल में से भी कुछ पार्ट लेके जाए। तो बेहतर ये कि आप थोड़ा सा हर ट्रेड के बाद थोड़ा सा स्टे लिया करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो फंडामेंटल न्यूज़ पूरे वीक के अंदर। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। गोल्ड का H2 का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है। ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आपको बताई हुई थी, जो इसने हिट की है, मतलब सपोर्ट से ही मार्केट बाय में गई है। तो अभी जो है ना, हम जो है सेल जोन यहाँ से ये ट्राई कर सकते हैं। ये एक हमारे पास मैंने जोन निकाल के रखा हुआ था आपसे पहले कि टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो इस जोन को हम पहले बात करते हैं। ये जो ग्रीन लाइंस 3 दी हुई है मैंने, सबसे पहले मार्केट यहाँ पे है, तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट लेगी, रेजिस्टेंस लेगी। इस मार्केट के अंदर ही मार्केट रहेगी। इस मार्केट से इस लाइन से सेल आ सकती है। और ये आपकी जो येलो लाइन वाली ट्रेंड लाइन है, जो कि बहुत इसकी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, ये उम्मीद है कि इस टाइम पे ब्रेक हो जाएगी। फिर ये इस सेंटर वाली लाइन को सपोर्ट लेगी। नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। प्राइसेस जो इस प्राइसेस के ऊपर आएंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो उसके बाद दोबारा इससे रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन आ सकती है। तो ये मार्केट की मूव मंडे वाले दिन आ जाएगी। मंडे वाले दिन मार्केट तो मोस्टली इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन के बीच में ही मूव करेगी मोस्टली। एक तो ये मूव आपके सामने आ गई है। सेकंड मूव क्या आएगी, अगर तो ये ब्रेक हो जाती है तो फिर ये आपके पास ये सेल जोन आपके पास रहेगा। इस मार्केट सेल जोन से मार्केट फिर डाउन आएगी।
ये दो मूव आपके पास आ गई हैं। मैं ज़रा प्राइसेस आपके पास शेयर कर देता हूँ। ये प्राइस आपके पास रहेगी ऑलमोस्ट 2940 2940 से मार्केट सेल आ सकते हैं। 29401 सॉरी 2941 से मार्केट डाउन आ सकती है। सपोर्ट फर्स्ट इसके पास रहेगी आपकी 23 22 आपके पास सपोर्ट रहेगी। और उसके बाद अगेन आप यहाँ से 36 से सेल ले सकते हैं, जो कि टीपी आपका रहेगा। अच्छा, इन अदर वर्ड्स मैं ज़रा यहाँ पे सिग्नल भी आपको फॉलो करके दे देता हूँ। ये देखिए ना, आप 440 या 405 से आप सेल ले लें। 2940.5 से आप यहाँ से सेल ले लें। आप ऑलमोस्ट टीपी एसएल लगा लें आप या आप $3-4 का आप एसएल लगाएं, ज़्यादा एसएल ना लगाएं क्योंकि ऊपर एक अच्छा सेल जोन पड़ा हुआ है। अगर मार्केट वहाँ तक जाएगी तो फिर या तो आप रिस्क इस हिसाब से लेंगे, आपका एसएल जो है ना वो 50 से ऊपर आ जाए, 55 से ऊपर जाए, तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग है तो आपका ये जोन भी उसके अंदर वैलिड हो जाएगा। ये जोन प्राइसेस क्या हैं, 2948 से 2956 का एरिया है। 48256 80 पिप्स का ये एरिया है। यहाँ से आपको एक सेल जोन अच्छा मिल सकता है। ये भी आप इसके अंदर ही कवर कर लेंगे। आप 10-100 पिप्स का यहाँ पे एसएल लगा लें तो आपका ये भी सारा कवर हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट लेके आप चलिएगा तो आप इस सिग्नल से आपको प्रॉफिट होगा। ऑलमोस्ट 2941 से आप सेल 2940.5 से आप सेल ले सकते हैं। ऐसा आप इसे ऊपर रख लें। और फर्स्ट टीपी आपका रहेगा 23 या 22 कर लें। 22 आपका फर्स्ट टीपी रहेगा 22। और सेकंड फिर वहाँ से 22 से आप इसको बाय में देखेंगे 28 तक। 28 से फिर ये सेल आएगी 28 से अगेन सेल आएगी और आपका टीपी रहेगा 2906 से मार्केट अप जाएगी। उसके बाद 2920 से दोबारा सेल आएगी और आपके पास 2892 तक मार्केट आएगी। और ये एक अच्छी सपोर्ट लेवल आपके पास पड़ी हुई है मार्केट की। ये है आपके पास 2893 2900 तक आके मार्केट जो है ना वो एक अच्छी सपोर्ट। अगर यहाँ से मार्केट उठ गई 2900 से 2892 का एरिया है, यहाँ से मार्केट उठ गई तो आपका ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी और मार्केट बुलिश साइड मूव कर सकती है। एक अच्छी सपोर्ट यही इसके पास मार्केट के पास पड़ी हुई है। तो उम्मीद है कि मार्केट अगर तो यहीं से डाउन आ जाएगी तो ये सपोर्ट से मार्केट उठ सकती है। इन अदर केस अगर मार्केट ऊपर वाला सारा लिक्विडिटी स्वीप कर आती है, मार्केट एक वीक लगाती है ऊपर, यहाँ से ऊपर मतलब 56 से भी ऊपर मूव 60 के करीब जाती है, 60 के करीब जाके रिवर्सल लेती है, देन मार्केट जो है ना फिर इस जोन का भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो अगर तो मार्केट यहीं से डाउन आएगी तो आपको इस जोन से रिस्पेक्ट मिल सकती है। मार्केट यहाँ से आप बुलिश मोमेंटम बना सकती है, जो कि इसको ब्रेक करते हुए आपको आपके पास 3060 का लेवल तक मार्केट जाएगी। स्लोली यहाँ तक मार्केट जा सकती है। उम्मीद है समझ आई होगी सबको।
नहीं आई तो मैं अवेलेबल हूँ। अगर तो ये जोन ब्रेक होता तो मार्केट फिर 28-55 के पास जाके थोड़ा सा स्टे करेगी, उसके बाद मजीद डाउन जाएगी। नहीं समझ आई तो मैं अवेलेबल हूँ, जब मर्जी आप टेक्स्ट करें, जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, मैं आपके पास हमेशा अवेलेबल हूँ। जब भी आप बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। तो गोल्ड के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे, जो आपके नेक्स्ट वीक में अर्ली डेज में आपको फेस करने पड़ेंगे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो इसके बाद की मूव आएंगी वो आपके साथ 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 आपको ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो बेसिकली अगर लॉन्ग सेल भी आती है तो मैं मार्केट को 2720 तक देखता रहा हूँ। मार्केट 2720 तक आ सकती है लॉन्ग सेल के अंदर। अगर ये चैनल ब्रेक होता तो फिर मार्केट मजीद डाउन आती जाएगी। ये था गोल्ड का। चलते हैं बीटीसी के ऊपर। बीटीसी रेंज बाउंड हुआ है काफ़ी टाइम के अंदर। बीटीसी बेसिकली मार्केट डाउन हुई है, इसमें ये कहा जा रहा है कि फंड फैलाया जा रहा है कि मार्केट जो है ना वो गिरी है। एक्सचेंज के हैक होने से। बिटगेट एक्सचेंज, शायद आपने नाम सुना, क्रिप्टो करेंसी वाले तो जानते हैं ना, लेकिन फॉरेक्स वाले में भी कम जानते होंगे। तो बिटगेट की जो एक्सचेंज थी वो कह रहे हैं कि वो हैक हुई थी, जिस वजह से मार्केट गिरी है। तो बीटीसी भी गिरा था, गोल्ड भी गिरा, हर चीज़ गिरी है उस हैक की वजह से। बट आई डोंट नो कि ये न्यूज़ कितनी कुछ सच है। बाकी ये है कि फंड्स फैलाते हैं लोग मार्केट में। जब मूव आ जाती है फिर वो रीजंस ढूंढते हैं किस वजह से मूव आई। मूव तो आ चुकी है, पर बाद में रीजंस का क्या करना है, हमने चार्ट डालना है। मूव तो आ चुकी है, प्रॉफिट हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो फिर भी तो जैसे होता है कि मार्केट क्यों मूव की है, तो लोग फिर रीजंस ढूंढते हैं। तो वो कोई ना कोई न्यूज़ हुई होती है जिसमें मार्केट ने मूव दी होती है, फिर वो सारा खाता उसको डालते हैं। तो आपको वो फिर न्यूज़ जो है ना वो आपको उसके साथ अटैच कर देते हैं मूव के साथ। बीटीसी के ऊपर ये एक छोटा सा बाइंग जोन बनता नज़र आ रहा है। तो अभी मार्केट की एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, इस जोन से यहाँ से बाय जाएगी और फिर थोड़ी सी बाय साइड उठेगी। ये जोन क्या आपके पास 94300 94300 टू 93300 पूरे 100 विप कैश जोन है। इस जोन के अंदर आपको एक अच्छी मूव मिल सकती है बाय साइड। तो यहीं से आप जिस जगह पे मार्केट है आप यहीं से सेल ले सकते हैं। आपको एक अच्छा यहाँ से भी आपको मैं बताता हूँ क्या मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब मार्केट यहाँ से आएगी और इसको टेस्ट करेगी जोन को आके। नाइन्टी फोर 300 टू 93 300 से आप इसके बीच में जहाँ भी आपको बुलिश साइन मिले यहाँ से आप बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट टिकी आपका रहेगा 96,500 97 96,700 कर लें। 96,700 फर्स्ट टिकी आपका रहेगा। सेकंड टिकी आपका रहेगा 99,500। तो ये था बीटीसी के अंदर। चलते हैं यूएस ऑयल के अंदर। इतनी रात को 5:30 बजे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सुबह आपके पास पाकिस्तान इंडिया का टाकरा अवेलेबल है, तो आपके पास कहाँ फुर्सत होगी मेरे
एनालिसिस देखने की। तो आप कहेंगे भाई वो आप साथ साथ इन्फॉर्म करते रहते हैं, हम क्या करें, हमने तो इंडिया पाकिस्तान का टाकरा देखना है, हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं, बाकी मज़ा नहीं आया जो टीम चल रही है पाकिस्तान की, उसमें इतना कोई ख़ास नहीं रहेगा हमारे पास इंजॉयमेंट के लिए। लेकिन ये है कि सपोर्ट करनी तो बनती है ना। अचानक से यार नेट बड़ा इशू बढ़ रहा है यहाँ पे, जब मर्जी जवाब दे देते हैं। तो थोड़ी सी लोडिंग आ रही है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ऑयल की ये सपोर्ट आपको मैंने दी हुई थी, तो यहाँ से आपको सेल भी दी थी। मैंने कहा था कि मार्केट जो है ना इस सपोर्ट को आके एक दफ़ा टेस्ट कर ले, देन हम जो है ना वो इसको मज़ीद फर्दर हम इसको देखेंगे, पुलिस मोमेंटम देखेंगे। तो वही एज एक्सपेक्टेड मार्केट डाउन आ रही है। तो अभी जो है ना मार्केट सेल जोन के अंदर ही सेल ही चल रही है। यहाँ तक आप इसको 66.7 तक इसको आने दें एक दफ़ा, उसके बाद फिर देखते हैं हम इसको किस साइड पे देखना है। अगर तो ये ब्रेक डाउन नीचे दे देती है लाइक 66.5 से नीचे क्लोजिंग कैंडल आ जाती है तो हम इसको मज़ीद सेल साइड देख सकते हैं। तो अभी ऑयल के अंदर आप री एंटर होना चाहें तो आप थोड़ा सा वेट करें, और ये लेवल 71.8 का लेवल आपके पास पड़ा हुआ है, यहाँ से आप इस सेल जोन में बैठ सकते हैं। 71.4 टू 71.89 कर लें, 9 तक आप सेल जोन में दोबारा री एंटर हो के आप सेल लेके आ सकते हैं। ऑलमोस्ट 66.67 तक आप कर लें इसको, ताकि आपका टिकट हिट होना मार्केट में भी थोड़ा सा जोन से पहले तो मूव दे देती है। तो 67 तक आप 67.0 तक आप इसको सेल साइड लेके आ सकते हैं। तो ये था ऑयल। इसके बाद ऑयल जो है ना वो आपको बुलिश मोमेंटम देता हुआ नज़र आएगा। मैं अगर आपको यहाँ पे लाइन दिखा देता हूँ, यहाँ से सेल डाउन यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद फिर यहाँ तक आ सकता है, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन ब्रेकअप, उसके बाद बुलिश मोमेंटम इसका, फिर ये बुलिश ही रहेगा, फिर ये डाउन नहीं आएगा। यहाँ इसने ब्रेक करने की कोशिश की है और कैंडल क्लोजिंग के बाद में वापस अंदर ट्रैप कर दिया मार्केट ने और अच्छी खासी सेल इसने दी है। तो बस यही है, अभी दोबारा इस सपोर्ट से उठेगा और फिर आप इस सपोर्ट से एक लॉन्ग बाय ले लें 66.7 से 66.7 या 67.0 से आप एक लॉन्ग बाय ले सकते हैं, जो कि आपको ऑलमोस्ट 96 तक 95 तक आराम से लेके जाएगी। तो अगर तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम बनता है तो आप यहाँ से बाय लेके छोड़ दें ऑयल के अंदर, आपको एक अच्छा ये लॉन्ग रहेगी, आप लाइक मंथ्स भी चल सकती है ये ट्रेड। तो आप उस हिसाब से लेके फिर छोड़ दीजिएगा उसको, ब्रेक बंद करके और पार्ट्स में लीजिएगा। हमेशा ट्रेड पार्ट्स में लिया करें, 0.01 की लॉट्स जितनी आपने लिए 0.01 की लॉट्स ले लिया करें, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करें। मतलब एक टिपी यहाँ पे लगा लें, एक टिपी यहाँ पे, एक टिपी हर 200 पिप्स के बाद आप टिपी लगाएं, ताकि मार्केट जैसे मूव करती जाएगी आपका टेक प्रॉफिट हिट होते जाए। अल्लाह ना करे मार्केट वापस भी आती है तो आपके ब्रेक इवन को हिट कर देगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ पार्ट में प्रॉफिट हो चुका होगा ऑलरेडी, जो आपका बुक हो चुका होगा। तो इसलिए हमेशा पार्ट्स में ट्रेड किया गया, आपको एक अच्छी मैक्सिमम प्रॉफिट आप मार्केट से उठाया करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा, आपके अप्रिसिएशन मिलती है और हमारा दिल करता है वीडियो बनाने का। तो बाकी वीडियो बनाने में बड़ा टाइम लगता है, उसके बाद उसको एडिट करना, उसको बाद अपलोड करना बहुत टाइम वेस्टिंग है, बहुत दिल करता नहीं है, लेकिन फिर भी
आप लोगों की मोहब्बत की वजह से कि यार आप लोगों को कुछ प्रॉफिट हो जाए, आप दुआ में याद रखें, तो इस वजह से फिर करनी पड़ती है। तो उम्मीद है पसंद आएगी। आप को कोई भी इशू हो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही है, बाकी ग्रुप के अंदर अपडेट रहेगा, ग्रुप के अंदर टच रहेगा। कम्युनिटी का बाय लिंक के अंदर आपको बायो के अंदर लिंक दिया गया है, आप इसमें से ज्वाइन कर सकते हैं। ये कम्युनिटी का लिंक आपके पास अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टच में रहिएगा, आपको कोई भी सेटअप बनता है इजीली आपके पास, तो हम आपसे शेयर करते रहते हैं। ये हेल्थ सपोर्ट का नंबर भी है, कोई इशू आ रहा हो आप हेल्प सपोर्ट पे जाके आराम से टेक्स्ट 24 आवर जब मर्जी आप टेक्स्ट करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी हेल्प डेस्क से। तो अब तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।